गले पर नीला गमछा, मुंह पर गरीबों और दलितों की बात, महिलाओं के रहनुमा बनने का ढोंग करने वाला एक नेता, माननीय काशीराम के नाम को लेकर अपनी राजनीति चमकाने वाला, जिसे महिलाओं और गरीबों के रहनुमा के तौर पर पेश किया गया। जो नेता अकेला एक पार्टी को लेकर चलता है, अकेला सांसद बनता है और सांसद उस दौर में बनता है जब विरोधियों के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा थी। और आज उसी नेता पर अब महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं। नाम है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण, उन पर इस बार एक सनसनीखेज आरोप लगा है और इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीसरी पीड़िता सामने आई है। नाम है रोहिणी राघवी। रोहिणी राघवी नाम की ये महिला पीएचडी स्कॉलर है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगाई है और खुद को विक्टिम नंबर 3 बताया है। यानी 2 लड़कियां पहले भी चंद्रशेखर का शिकार हो चुकी हैं। रोहिणी राघवी जो है एक पढ़ी लिखी साहसी पीएचडी स्कॉलर है, जिसने चुप्पी तोड़ी है उस नेता के खिलाफ जो खुद को दलितों का मसीहा कहता है। रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर उत्पीड़न और शोषण के आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि मैं विक्टिम नंबर 3 हूं, बाकी की आवाज अभी भी डरी हुई है। एक नेता जो दूसरों को इंसाफ दिलाने की बात करता है, खुद पर लगे आरोपों का सामना करने से बचता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या ये वही रावण है जो महिलाओं के सम्मान की बात करता है, या फिर ये वो रावण है जिसकी जो असलियत है उसका उसने नकाब पहन रखा है और उस नकाब के पीछे है एक ढोंगी। हमारे पुरुष प्रधान देश में इस तरह से एक महिला के साथ किया गया कुकृत्य डॉक्टर रोहिणी राघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने पोस्ट में लिखा कि वो चंद्रशेखर आजाद की विक्टिम नंबर 3 है, जिसका चंद्रशेखर और उसके परिवार ने शोषण किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि जैसे एक लड़की के साथ हुआ वैसा चंद्रशेखर ने उसके साथ भी किया, इसलिए अब वह सारी बेटियों को इंसाफ दिलाएगी। डॉक्टर रोहिणी जो है इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मचारी की बेटी है और रोहिणी साल 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई हुई थी। पढ़ाई के दौरान ही वो और चंद्रशेखर एक दूसरे के संपर्क में आए थे और 3 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच खटपट भी शुरू हो गई और खबरें भी सामने आई थी। उस समय भी रोहिणी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए थे। नए आरोपों को लेकर चंद्रशेखर ने बात करने से इनकार कर दिया था। वहीं रोहिणी ने खुलकर अपने आरोप फिर से दोहरा दिए हैं। रोहिणी ने बताया कि 3 जून साल 2021 उनके लिए वो मनहूस दिन था, क्योंकि इस दिन चंद्रशेखर के साथ वो रिलेशनशिप में आई थी। इस दिन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसकी शुरुआत हुई थी। वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी और वो देश के सफाई कर्मियों की आवाज उठाना चाहती थी, क्योंकि खुद वो एक सफाई कर्मचारी की बेटी है। उनकी मां इंदौर के अस्पताल में सफाई कर्मचारी है। लेकिन करीब 4 साल बाद रोहिणी ने अपने आरोपों को फिर से दोहराकर राजनीतिक गलियारों साथ साथ देश के गलियारों में भी एक खलबली मचा दी है। लेकिन रोहिणी का जो दर्द है सिर्फ उसका दर्द नहीं है, वो उन तमाम महिलाओं की आवाज बन चुकी है जो अब तक चुप थी। क्या अब भी कानून और समाज ऐसे तथाकथित नेताओं को ढाल देता रहेगा? अब सवाल सिंपल है, क्या चंद्रशेखर इस आरोप पर सफाई देंगे? क्या कानून अपना काम करेगी या फिर ये दूसरे मामलों की तरह किसी राजनीतिक गठजोड़ में दबा दिया जाएगा? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल आपके मन में भी ये आ रहा होगा कि 4 साल बाद रोहिणी ये आरोप क्यों लगा रही है। जब ये सवाल रोहिणी से पूछा गया तो रोहिणी ने साफ तौर पर कहा कि उनकी मां ने मना किया था और कहा था कि तेरी सजा से ज्यादा ईश्वर की सजा होगी। लेकिन अब रोहिणी का यह आरोप कई बड़े सवाल रोहिणी पर खुद ही खड़े कर रहा है और यह माना जा रहा है कि क्या रोहिणी ने जो यह आरोप लगाया है, यह आरोप राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन रोहिणी के आरोपों की जांच हो और जो भी आरोपी है उसे सलाखों के पीछे होना ही चाहिए, चाहे वो नेता हो, सांसद हो या फिर
मंत्री हो। एक पीड़िता की आवाज, एक नेता पर सवाल। और इस बार फिर न्याय की अदालत में जनमत की ताकत। अब देखना होगा कि क्या राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आती है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसका वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।